हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके लिए एक नया गीत लेकर आई हूँ जिसको श्री साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब हमारे देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत के माध्यम से बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसान से कर लिया। तो आइए बच्चों, आपके संग करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को एक साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा गया है। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया है, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ दी, पर्वत ने भी उनके सामने सर झुका दिया। कवि के अनुसार हमारी बाहें और सीना फौलादी बना है, यानी लोहे से बना है, कि हम हर मुश्किल काम को भी अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों, अगर कक्षा में टीचर ने तुम्हें किसी रूम को सजाने को कहा है और अगर आप एक बच्चा उस रूम को सजाएगा, तो उसको करने में बहुत ही मेहनत लगेगी और वो शायद उस कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। अगर यही काम सब बच्चे मिलजुल कर करेंगे, तो उस काम को वो जल्दी से भी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि हमें हर कार्य को मिलजुल कर करेंगे तो हम हर मुश्किल काम को भी आसान कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ा। इसमें कवि ने बताया है कि मेहनत करने वाले की कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, वह सब कार्य को पॉसिबल कर सकता है, यानी आसानी से कर सकता है। वह कवि कहता है कि हमने पहले गैरों के लिए यानी ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया था, आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण करना है। पुराने समय में जब हम मेहनत करते थे तो उसका फ़ायदा अंग्रेज उठाते थे, लेकिन आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है, अपने आप को ऊंचा दिखाना है और अपने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है, क्योंकि इस क्रम में जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और अपनी मंजिल और सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कविता में एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए कवि ने बताया है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, कभी उससे घबराना नहीं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ा। इसमें कवि ने बताया है कि पानी की एक एक छोटी बूंद मिलने से ही दरिया बन जाता है, यानी समुद्र बन जाता है। छोटे छोटे पत्थरों के अंश को मिलाकर सहरे का निर्माण होता है, यानी एक बहुत बड़ा डेजर्ट, रेत का रेगिस्तान बन जाता है। उसी प्रकार छोटी छोटी राई के दाने यानी कि छोटे छोटे सॉइल, उसके दाने पर्वत बना देते हैं, यानी पहाड़ बना देते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलटकर उसे सुनहरा रूप दिया जा सकता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि हम सभी परिस्थितियों को आसानी से हल कर सकें।
धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।